गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई, जिसके मुताबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इजलास में वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि आपने गैर मुंतखब लोगों को पास बिठाया हुआ है। शौकत तरीन काबीना में भी मुतमईन नहीं कर सका। वोट नहीं डाल रहा, इजलास से जा रहा हूँ। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल ना करो, नहीं वोट देना ना दो, मेरे पास कोई कारखाने नहीं है, मेरी जंग मुल्क के मफाद की है। हमाद अजहर ने बीच में बोलने की कोशिश की तो परवेज़ खटक ने टोक दिया और इन्हें कहा कि मैं आपसे नहीं वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक की इस गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे और कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। इजलास के बाद वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि किसी से तल्ख कलामी नहीं हुई, मैंने अपने हक़ की बात की। जब इनसे पूछा गया कि आप इजलास से उठकर बाहर क्यों गए थे तो उन्होंने कहा कि इजलास से नाराज़ होकर नहीं बल्कि सिगरेट पीने बाहर गया था। इस सारी कार्रवाई के बाद हुकूमती तर्जुमान ने ऐलान किया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। परवेज़ खटक ने खुलकर बात जरूर की, लेकिन जिस अंदाज में यह मीडिया में रिपोर्ट हुई ऐसा कुछ नहीं था। पूरी पार्टी मुत्तहिद है। माजी में भी कभी किसी ने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया और परवेज़ खटक ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अलबत्ता परवेज़ खटक ने इसकी खुलकर तरदीद नहीं की और सीनियर तज्जियाकार समझते हैं कि ये खुलकर तरदीद ना करना भी इतना ही मानी खेज है जितना इस खबर का मीडिया में रिपोर्ट हो जाना। आज टीवी पर आसमा शिराजी के प्रोग्राम में सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर, फहद हुसैन, मजहर अब्बास और मुशर्रफ जैदी मौजूद थे और यहाँ हामिद मीर और फहद हुसैन ने चंद इंतहाई अहम रिपोर्ट्स और तज्जिए अवाम के सामने रखे। इन तज्जियों और इतलात में कुछ ऐसा था जिससे आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है इसकी कुछ झलक दिखाई देती है। हामिद मीर ने कहा कि यह पहली मर्तबा नहीं है कि परवेज़ खटक ने इस तरह से बात की हो, वो माजी में भी इस तरह की बात कर चुके हैं। याद रहे कि परवेज़ खटक ने गुज़िश्ता बरस फरवरी में एक जलसे के दौरान ऐलान कर डाला था कि इमरान खान को मैंने वज़ीर आज़म बनाया है और जो बनाते हैं वो हटा भी सकते हैं। ताहम परवेज़ खटक के इन अल्फाज पर इस वक्त पार्टी की तरफ से ज्यादा रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया और टीवी चैनल्स ने भी इसको उछालना जरूरी नहीं समझा। ताहम इस बार यह खबर पूरे मीडिया में चली। इसकी क्या अहमियत है इस पर बात आगे चलकर। हामिद मीर का कहना था कि इस इजलास से कबल परवेज़ खटक तन्हाई में भी वज़ीर आज़म से इनके चैम्बर में मुलाकात करके आए थे और वहां उन्होंने ऐसा लबो लहजा इख्तियार नहीं किया था। लेकिन जब इजलास में उन्होंने ये लबो लहजा इख्तियार किया तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी भौंचक्के रह गए। ये सिर्फ पार्टी के लिए सरप्राइज नहीं था बल्कि इमरान खान के लिए भी था, क्योंकि वो परवेज़ खटक का यकदम लबो लहजा बदलता देखकर हैरान थे। यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे हो। हामिद मीर का कहना था कि ये मनी बिल तो पास हो रहा था, ये हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद अफराद भी इमरान खान से इसी लबो लहजे में बात करेंगे, लेकिन वो परवेज़ खटक की तरह बात करके पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने बयानों की तरदीद जारी नहीं करेंगे। फहद हुसैन ने आसमा शिराजी से पूछा कि वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि मैं छोड़ देता हूं, आप किसी और को वज़ीर आज़म बना लें, तो इस पर आप क्या कहेंगे। फहद का कहना था कि इसका मतलब है कि दबाव आ गया है और दबाव इतना शदीद है कि इसे रिलीज करने का और कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि इस तरह की बातें की जाएं। फहद हुसैन ने कहा कि इस खबर के इतने पहलू हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शुरू कहां से करूं। सबसे पहले तो इसका सहाफती जाविया देख लेते हैं। ये बात परवेज़ खटक ने की और फौरन मीडिया में आ गई। इसका मतलब है कि किसी ने अंदर से ही बात भेजी, क्योंकि रिपोर्टर्स तो इजलास में मौजूद नहीं थे। जिस किसी ने भी ये खबर भेजी इसने सब चैनल्स को भेजी, क्योंकि ये खबर किसी चैनल की एक्सक्लूसिव नहीं थी बल्कि सब चैनल्स पर चल रही थी। आसमा शिराजी ने मानी खेज अंदाज में इजाफा किया कि सबसे पहले ARY पर चली। ये बात उन्होंने शायद इसलिए कही कि ARY की PTI और एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। फहद हुसैन ने मजीद इजाफा किया कि परवेज़ खटक कोई आम खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं, लूज शॉट नहीं खेलते। लेकिन इनकी तरदीद भी मुबहम थी और रिपोर्ट हुई गुफ्तगू पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। फहद हुसैन का कहना था कि PTI में एक लंबी फहरिस्त है लूज शॉट खेलने वालों की, लेकिन परवेज़ खटक उनमें से नहीं। उन्होंने एक इंतहाई अहम नुक्ते का इजाफा करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में हर बंदा हर एक से लड़ता है, लेकिन आज एक नई हद अबूर की गई है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने वज़ीर आज़म पर बात नहीं की। आज उनकी ज़ात पर तनकीद हुई है और ये PTI के लिए भी नया है। हामिद मीर जुम्मे को भी अपने कॉलम में लिख चुके हैं कि PTI में बहुत से लोग दूसरी जमातों से राब्ते में हैं। फहद हुसैन भी जुमेरात के कॉलम में बहुत अहम इशारे कर चुके हैं कि ऐसे ही घुप अंधेरों में जब रात सबसे गहरी होती है और सायों से भी खौफ आने लगता है, ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकती, हो जाती हैं। सुरंग में दाखिल होती एक ट्रेन की तरह पाकिस्तान की सियासत एक अंधेर नगरी में दाखिल होने जा रही है और इस सुरंग के दूसरे सिरे से इसको कुछ अरसे बाद निकलना है। कुछ लोगों का कहना है कि वक्त की ये पटड़ी 2 माह तक जारी रहेगी, कुछ के नज़दीक इसका अरसा 3 माह है, लेकिन सबका इत्तफाक है कि अगले चंद हफ्तों में फैसला हो जाएगा कि ये बेनियाम तलवारें
नर्म गोश्त में पेवस्त होंगी या वापस अपनी ठंडी नियामों में जाएंगी।